नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए दुनिया भर के लोगों को भारत आने का दिया निमंत्रण। कहा, भूमि की धरती, भारत की धरती आपके लिए पूरी तरीके से खुली हुई है, यहाँ पर आके आप बिजनेस कर सकते हैं। कई कुछ बड़ी बातें संबोधन में कही हैं। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने चीनियों को भारत में किया बैन। इसके साथ ही 72 घंटे में चीनी दूतावास को बंद करने की चेतावनी। जी हाँ, 72 घंटे मोहलत मिला है, इसके बारे में जानेंगे। लगातार अमेरिका और चीन चरम पर तनाव पहुंच चुका है, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इन सबके तरह चीनी सामान को पूरी तरीके से रोकने के लिए फुल एक्शन में मोदी सरकार बनाया नया मास्टर प्लान। इसके साथ ही सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर विक्रम जोशी मर्डर केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ ऐलान, पत्नी को सरकारी नौकरी 10 लाख के साथ साथ कुछ और ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही चीन पर अपनी निर्भरता छोड़े भारत, अमेरिका ने कहा है। इसके साथ ही गलवान में घाटी में शहीद लोगों को भी नमन किया। इसके सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर गहलोत पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से, सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल 12,37,000 कन्फर्म केसेस टोटल हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 43,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। 43,494 कन्फर्म केसेस पिछले 24 घंटे में आए। मृतकों की संख्या 29,887 को हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि आज रिकॉर्ड तोड़ 1,000 करीब लोगों की मौत हुई है। कल 1,000 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। इस बीच रिकवर यानी अच्छी होने वालों का आंकड़ा 7,82,000 करीब हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 30,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हुए। इस बीच महाराष्ट्र की बात करें तो कल 10,576 मामले सामने, टोटल 3,57,000 के करीब मामले हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि तमिलनाडु में कल 58 मामले आए हैं, दिल्ली में कल 1,227 मामले आए हैं, कर्नाटका में कल 47 से 64 आए हैं, आंध्र प्रदेश में कल 6,045 आए, तो यूपी में भी कल रिकॉर्ड तोड़ 23 मामले सामने आए। गुजरात में कल 1,020 मामले हैं, तो पश्चिम बंगाल में कल 2,291 मामले हैं, तेलंगाना में कल 1,555 मामले आए, तो राजस्थान में 961 मामले आए, बिहार में कल 1,502 मामले आए, तो हरियाणा में कल 724 आए, असम में टोटल 26,000 है, तो मध्य प्रदेश में भी कल 747 है, टोटल 24,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। ओडिशा में भी कल 1,078 मामले सामने आए, तो जम्मू कश्मीर में 453 मामले आए, केरला में कल 1,038 मामले आए हैं, तो पंजाब में 412 आए, झारखंड में 48 मामले, तो छत्तीसगढ़ में 237। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े और तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इंडिया आइडिया समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित। का भारत अवसरों की भूमि के तौर पर उभर रहा है दुनिया में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कल इंडिया आइडियाज़ सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया भर के लिए अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है। हाल ही के समय में ग्लोबल इकॉनमी दक्षता और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए काम करती रही है, लेकिन इन सब के बीच हमें सबसे बड़ी बात ये भूल गए हैं कि वो ये बाहरी झटकों के खिलाफ दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाए। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कर एक समुद्र दुनिया और मजबूत देशों की तरफ कदम बढ़ाएं। इसके लिए हम आपकी पार्टनरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने दुनिया भर के लोगों को संबोधित किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ह्यूस्टन, आपको बता दें कि अमेरिका में चीनी वाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे में बंद करने का आदेश। अमेरिकी चीन तनाव चरम पर। अमेरिका ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए चीन को अपने ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे के अंदर पूरी तरीके से शटडाउन बंद करने का आदेश दे दिया गया। इस अमेरिकी आदेश के बाद चीनी दूतावास के कर्मचारी गोपनीय दस्तावेजों को जलाते हुए देखे गए। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन भड़क गया और उसने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दे डाली। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ जारी गंभीर तनाव को देखते हुए ह्यूस्टन के महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। इसके लिए अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का समय दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन सामान को पूरी तरीके से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार। अब बनाया गया प्लान।
दरअसल देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान के आयात पर धीरे धीरे से गंजा कसना शुरू कर दिया। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोज़मर्रा के सामानों पर भी भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 सालों के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन पर अपनी निर्भरता छोड़े भारत, हम भी कर रहे हैं तैयारी, अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल इंडिया आइडियाज़ सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर उन्हें गहरा दुख है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक खतरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करेगा, विशेष तौर पर दवाओं के क्षेत्र में। भारत के पास मौका है कि वो चीन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अपने यहाँ आकर्षित करे और चीनी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करे। और अगर आप भी मानते हैं कि चीन पर अब निर्भरता कम ही किया जाना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। चलते हैं अगली बड़ी खबर। पत्रकार विक्रम जोशी मर्डर केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ ऐलान, पत्नी को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना जताते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए की मदद व बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि विक्रम जोशी परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। परिवार की तरफ से आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की मांग की गई थी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें मांगे पूरे होने की बात कही। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एलएसी पर पीछे नहीं हो रहा है चीन, लद्दाख सीमा पर 40,000 सैनिक किए तैनात। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी तनाव और विवाद लगातार बना हुआ है और चीन भारतीय इलाकों में अब भी अपनी सेना के साथ डटा हुआ है और वहां से वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। मेजर जनरल स्तर की दर्जनों बैठकें हो चुकी। कोर कमांडर स्तर की बैठक भी लगभग तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुकी है और उसके साथ ही कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ज़मीन पर अब भी ठोस बदलाव नहीं आया है। चीन अभी भी भारतीय सीमा में मौजूद है। जानकारी मिली है कि लद्दाख मोर्चे पर अब भी 40,000 चीनी सैनिकों की तैनाती जारी कर रही चीन। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा राजस्थान सरकार गिराने की हो रही है साजिश। दरअसल राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को ही पत्र लिख डाला। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और इस षड्यंत्र में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है उनमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इस अवसर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कई बातें लिखी हैं तो पीएम मोदी को ही पत्र इन्होंने लिख डाला है, जबकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह को शायद अशोक गहलोत को नहीं दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। गुजरात से निकल के आ रही, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात पेरेंट्स को स्कूल फीस भरने से राहत, दबाव बनाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। दरअसल देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को स्कूल फीस भरने से राहत दे दी है। गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अभिभावकों को राहत दी है। गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते हैं तब तक स्कूल अभिभावकों से फ़ीस नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर स्कूल की ओर से फ़ीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन भी ले सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गहलोत के भाई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, फर्टिलाइज़र घोटालों से है कनेक्शन। इसके साथ ही गहलोत पर भी कसा शिकंजा, बेटे वैभव पर भी ईडी का समन। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। फर्टिलाइजर घोटाले में परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी कल कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ पर भी हुई। बीते दिनों सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में सामने आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों का पैसा मारकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था।
इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके बेटे वैभव पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दरअसल वैभव गहलोत मेयर माउंट होटल के मालिक रतन कार शर्मा के करीबी हैं। सीएम गहलोत के विधायक जयपुर के मेयर माउंट होटल में ही ठहरे हुए हैं। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रतन कांत शर्मा को भी समन जारी किए गए। रतन कांत शर्मा वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों ही सनलाइट कार रेंटल सर्विस के डायरेक्टर हैं। बुधवार को फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ भी हुई है। ईडी ने राजस्थान में जोधपुर समेत 6 जगहों पर, पश्चिम बंगाल में 2 जगहों, गुजरात में 4 जगहों और दिल्ली में भी एक जगह छापेमारी की और ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। राजद्रोह के आरोप में गुवाहाटी जेल में बंद जेएनयू छात्र शर्जील इमाम कोरोना संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि गुवाहाटी जेल में बंद जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को जामिया और एएमयू में भड़काऊ भाषण देने, दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस जेल के 400 से अधिक कैदी अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई भी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता को लेकर असम की गुवाहाटी जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महानिरीक्षक दशरथ दास ने कहा है कि इमाम और कुछ अन्य कैदियों के नमूने की जांच की जा रही। उनके नतीजे मंगलवार को आए हैं, जिसमें इमाम कोरोना संक्रमित पाया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दोस्त नहीं दगाबाज निकला जय वाजपेयी। विकास दुबे को खत्म कर हड़पना चाहता था आर्थिक साम्राज्य। आपको बता दें कि जय वाजपेयी ने दोहरा खेल खेल दिया है। एक तरफ बिकरू गांव में हुई मुठभेड़ से ठीक पहले विकास दुबे को असलहे और रकम पहुंचाई, तो दूसरी तरफ राहुल तिवारी की मदद कर रहा। एक अफसर से दबाव बनवाकर उसने विकास दुबे के खिलाफ राहुल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई। विकास को रुपए न देने पड़े, इसलिए उसने ऐसा काम किया। इसके साथ ही विकास के साम्राज्य पर कब्जा भी जमाना चाहता था। पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। जय कई सालों से विकास दुबे से जुड़ा था। उसने विकास की करोड़ों की रकम अलग अलग कारोबारों में लगा रखी थी। 7-8 करोड़ रुपए के ब्याज पर उठा रखे थे। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जय ये पूरी रकम हड़पना चाहता था। जिन कामों में विकास की रकम लगाई गई थी उसे भी कब्जाना चाहता था। इसी वजह से उसने राहुल की मदद की। उसे यकीन था कि इस मामले के बाद विकास या तो जेल जाएगा या एनकाउंटर में मारा जाएगा। इसके बाद विकास की रकम हजम कर जाएगा। हालांकि अब खुद उल्टा ही जय वाजपेयी इस मामले में फंस गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार समेत 44 नए राज्यसभा सदस्यों ने ली शपथ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कल 44 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। नए सदस्यों को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चैम्बर में शपथ दिलाएगी। शपथ समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। कुल 61 सांसदों को शपथ लेनी थी, जिनमें से 44 सांसदों ने शपथ ली। जिनमें शपथ लेने वालों में इन सांसदों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनसीपी चीफ शरद पवार, और आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया। तो ये राज्यसभा के सदस्य। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि शेखर कपूर का बड़ा ऐलान, सुशांत सिंह राजपूत की याद में बनाएंगे पानी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से हर कोई हैरान है। एक्टर ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स लगातार सुशांत को याद कर रहे हैं और अब मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर ने दिवंगत सुशांत की याद में फिल्म पानी बनाने का ऐलान किया। शेखर कपूर ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आप भगवान के साथ किसी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सही कदम आस्था के साथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। भगवान ने चाहा तो पानी एक दिन ज़रूर बनेगी। उस फिल्म में सुशांत को डेडिकेट करूंगा, लेकिन ये फिल्म उन्हीं लोगों के साथ बनाई जा सकेगी जो इंसानियत दिखाएं, ना कि घमंड। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात। आपको बता दें कि बुधवार को उच्च सदन के नवनिर्वाचित 61 सदस्यों में से 45 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर सत्र के दौरान शपथ ग्रहण समारोह राज्य के चैम्बर में आयोजित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के नए चुने गए राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवनिर्वाचित भाजपा के राज्यसभा सांसदों के साथ अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई। जनसेवा को लेकर उनके विचार और जुनून को सुनना अद्भुत था। सांसदों को ये समूह विविधता से परिपूर्ण है और ये सांसद निश्चित रूप से संसदीय कार्य में प्रभावी योगदान करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो 1 करोड़ 49 लाख के आंकड़े पार कर गए।
1,49,51,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 6,16,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 39,70,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,44,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 21,66,000 कन्फर्म केसेस, तो 81,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 11,92,000 कन्फर्म केसेस, तो 28,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि रसिया में 7,90,000 करीब संक्रमित के आंकड़े, तो वहीं 12,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के आंकड़े तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।